तो ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग ने हमने टू टाइप डिस्क्राइब करी, टू टाइप पढ़ी। एक मैन मेड नॉन लिविंग थिंग जो हम इंसानों ने बनाई है, जैसे कि चेयर, जैसे कि पेंसिल, जैसे कि टेबल, और एक है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग जो अल्लाह ताला ने खुद से बना के दे दी है, मतलब स्टोन, माउंटेन, वाटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैन मेड और नेचुरल जो है वो नॉन लिविंग थिंग के टाइप्स हैं। ओके बेबी, चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग की भी बच्चों टू टाइप्स होती हैं, एक वो जो मैन मेड होती हैं और दूसरी वो जो अल्लाह ताला ने बनाई है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, एक मैन मेड नॉन लिविंग थिंग एंड सेकेंड वन इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब अगर हम मैं चॉकलेट की बात करूं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैन मेड है। ठीक है, ये हम इंसानों ने बनाई है। ठीक, ये मैन मेड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, ये हम इंसानों ने बनाई है। तो ये क्या हुई, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग वही जो मूव नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग वही जो सांस नहीं ले सकते, नॉन लिविंग थिंग वही जो ईट नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग वही जो क्या नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। तो ये मैन मेड है। अगर आप इस चेयर को देख लें, पेंसिल को देख लें, टेबल को देख लें, ठीक है, बुक्स को देख लें, तो ये क्या है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मैन मेड लिविंग थिंग वो जो हम इंसानों ने बनाई है। चेयर हम इंसान ने बनाई है, पेंसिल बनाई है, टेबल बनाए, क्लॉथ्स आपके बनाए जो आप पहने हुए है ना, बुक्स बनाए जो जिसमें आप पढ़ते हैं लिखते हैं, वो सब इंसानों ने बनाई है, मैन मेड है। लेकिन दूसरी टाइप है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। दूसरी टाइप क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये स्टोन देख रहे हैं हम, ये अल्लाह ताला ने बनाए, हम इंसानों ने नहीं बनाया। हमारे इंसानों के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम ये बना सके, इतनी सलाहियत ही नहीं है। ठीक है, क्लाउड्स, बादल अल्लाह ताला ने बनाया। पानी जो आप पीते, क्या ये हम इंसानों ने बनाया है? नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया है पानी जो हम पीते हैं। ठीक है, तो पानी, क्लाउड्स, स्टोन और ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, पहाड़, चट्टानें बड़ी बड़ी, ठीक है, माउंटेन, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए। K2 का पहाड़ देखा है आपने? आपने मम्मा के मोबाइल में या पापा के मोबाइल में लगा के देखिएगा, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए। तो ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग ने हमने टू टाइप, हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड। ओके, तो पहली जो हमने लिखना है, उसमें जो लिविंग थिंग है, राइट एल इन द बॉक्स फॉर लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग है उनके बॉक्स में आप एल लिख दें। ठीक है, सो टेल मी, monkey is living thing or non-living thing? Monkey is able to move, monkey is able to grow, monkey is able to drink, monkey is also able to eat. ठीक है, monkey is able to can breathe. So monkey is a living thing because monkey is fit into the category of living thing. Very good. So I write L in this category, in this box. Next is the clothes. It's your cloth is living thing? Yes? No, cloth is not living thing because cloth have no ability to move, have no able to eat, have no able to drink, have no able to grow. So cloth is a non-living thing. So I cross in this box. Okay, the next is butterfly. Is your butterfly is living thing? Yes, because butterfly can move. Okay, butterfly have able to fly because they have wings.
because it have wings. Okay, butterfly also eat, butterfly also grow. सही है, butterfly also grow because their baby is a caterpillar and then grow and is convert into a big butterfly, a very beautiful butterfly. So butterfly also a good, also a living thing. ठीक है. And if your ice cream is a living thing or non-living thing, if your ice cream can move independently, is your ice cream eat? No ना. आपकी आइसक्रीम ना मूव कर सकती है, ना खाना खा सकती है, ना चल सकती है, ना पी सकती है, ना सांस ले सकती है. ठीक है. So I cross this box because it is not a living thing. The next exercise is write an in the box for non-living thing. So now tell me children, where is non-living thing? The balloon is living thing or non-living thing? ये आइए अब हम डिस्कस करते हैं non-living things के बारे में. आपको ये पेन नजर आ रहा है मेरे हाथ में? Yes? ओके, वेरी गुड. अब पता है आपको कि ये जो पेन है ना, ये अपने आप ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग. ठीक है. क्या ये अपने आप मूव कर सकता है? नो. ये देखें, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये यहीं है. अब अगर मैम ने इसको पकड़ के मूव करवाया तो ये मूव करेगा ना, लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया ये यहीं की यहीं है. इसको फील हो रहा है, मैं इसको पंच कर रही हूँ, इसको फील हो रहा है? नो, नॉन लिविंग थिंग है ये, इसको फील भी नहीं हो सकता. क्या ये अपने आप बड़ा हो सकता है? क्या ये पहले छोटू सा था फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ? नहीं, ये अपने आप बड़ा भी नहीं हो सकता. क्या ये सांस ले सकता है? क्या ये खाना खा सकता है? क्या ये पानी पी सकता है? नो, ये कोई काम नहीं कर सकता. दे कैन नॉट हेल्प. ठीक है. ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. इट इज नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग कोई काम नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन. ठीक है. आप देखिए ये चेयर है. चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग. पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग. टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग. रोबोट, बुक, हाउस, गॉड, stone, they all are non-living thing because they cannot able to perform function like a living thing. Okay, ये ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जो living thing करते हैं. They cannot able to perform those function. They cannot able to perform those function like living thing. They can, for example, they cannot move, they cannot drink, they cannot eat, they cannot prepare own food, they cannot drink, or they cannot grow, they have no babies. ठीक है. they have no baby. तो नॉन लिविंग थिंग कौन हुए और लिविंग थिंग कौन हुए? लिविंग थिंग वो जो अपना सारा काम कर सकते हैं, वो ग्रो भी कर सकते हैं, वो खाना भी खा सकते हैं, वो पानी भी पी सकते हैं, वो सांस भी ले सकते हैं, वो चल भी सकते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग कोई काम नहीं कर सकते बेबू, कोई काम नहीं कर सकते. अब आप कपड़े जो पहनते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग है बिकॉज कपड़े अपने आप तो नहीं चलते ना. कपड़े अपने आप चलते हैं क्या? कपड़े खाना खाते हैं? नहीं ना. तो वो नॉन लिविंग थिंग हुए. गॉट इट? इफ योर आइसक्रीम कैन मूव इंडिपेंडेंटली, इज योर आइसक्रीम ईट? नो ना. आपकी आइसक्रीम ना मूव कर सकती है, ना खाना खा सकती है, ना चल सकती है, ना पी सकती है, ना सांस ले सकती है. ठीक है. सो आई क्रॉस this box because it is not a living thing. The next exercise is write an in the box for non-living thing. So now tell me children, where is non-living thing? The balloon is living thing or non-living thing? Write an in the box for non-living thing. उस बॉक्स में आप एन लिखेंगे जो नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. बलून इज क्या लिविंग थिंग? क्या बलून खाना खा सकता है? क्या बलून पानी पी सकता है? नो बेबी. तो बलून क्या है? नॉन लिविंग थिंग. वो छोटू सा बड़ा भी नहीं होता है. वो जैसा उसको मैन मेड बनाते हैं, लोग बना देते हैं, इंसान बना देते हैं, वो इतना का इतना ही रहता है.
वो चलता फिरता भी नहीं होगा, खाता पीता भी नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं। तो बलून के बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इट्स योर पैरट इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? पैरट इज अ बर्ड, ठीक है? पैरट इज अ बर्ड एंड इट हैव अ कैपेबिलिटी, इट हैव एबिलिटी टू ईट, ठीक है? इट हैव एबल टू ड्रिंक, इट हैव एबल टू ग्रो, इट हैव एबल टू मूव, ठीक है? इट हैव also a baby. So I cut this box because parrot is a living thing and the car is non-living thing. Very good. Because car not move, car not grow, car have no baby, ठीक है? तो कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। कार को इंसानों ने बनाया और जैसे बनाए वो वैसे की वैसे ही है, ठीक है? कार खुद से मूव नहीं करती है, उसके अंदर एक मशीन लगी हुई है, जो इंसान चलाता है तो वो मूव करती है, ठीक है बेबी? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्री। ट्री पहले छोटा सा बेबी प्लांट होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है। होता ही नहीं होता है? होता है ना बेबू? तो क्या है भाई प्लांट हमारा? प्लांट हमारा क्या है? दिखाई दे रहा है आपको? प्लांट हमारा क्या है? लिविंग थिंग है। प्लांट हमारा क्या है? तो बलून क्या है? नॉन लिविंग थिंग। वो छोटू सा बड़ा भी नहीं होता है, वो जैसा उसको मैन मेड बनाते हैं, लोग बना देते हैं, इंसान बना देते हैं, वो इतना का इतना ही रहता है। वो चलता फिरता भी नहीं होगा, खाता पीता भी नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं। तो बलून के बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। इट्स योर पैरट इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? पैरट इज अ बर्ड, ठीक है? पैरट इज अ बर्ड एंड इट हैव अ कैपेबिलिटी, इट हैव एबिलिटी टू ईट, ठीक है? इट हैव एबल टू ड्रिंक, इट हैव एबल टू ग्रो, इट हैव एबल टू मूव, ठीक है? इट हैव also a baby. So I cut this box because parrot is a living thing and the car is non-living thing. Very good. Because car not move, car not grow, car have no baby, ठीक है? तो कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। कार को इंसानों ने बनाया और जैसे बनाए वो वैसे की वैसे ही है, ठीक है? कार खुद से मूव नहीं करती है, उसके अंदर एक मशीन लगी हुई है, जो इंसान चलाता है तो वो मूव करती है, ठीक है बेबी? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्री। ट्री पहले छोटा सा बेबी प्लांट होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है। होता ही नहीं होता है? होता है ना बेबू? तो क्या है भाई प्लांट हमारा? प्लांट हमारा क्या है? दिखाई दे रहा है आपको? प्लांट हमारा क्या है? लिविंग थिंग है। प्लांट हमारा क्या है? लिविंग थिंग। तो आई कट दिस बॉक्स because it is fit into the category of living thing, ठीक है? तो हमें तो सिर्फ वो पिक करने थे जो नॉन लिविंग थिंग है, और उसमें भी वो राइट करना था, एंड वर्ड एंड राइट करना था, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज होता है बच्चों। हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है, जो मैंने डिटेल दी है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा लगा के पढ़िए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक और अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए इस मैम को अल्लाह हाफिज, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज छोटूस, बाय बाय।